दोस्तों, मलिक सिराज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। आज का हमारा प्रोग्राम डेरा गाजी खान के सूबाई हल्का PP288 में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात से मुतालिक है। थोड़ा सा इसकी तारीख देख लेते हैं कि 2018 के आम इंतखाबात में डेरा गाजी खान की दूसरी कौमी असम्बली की नशिस्त NA 190 पे की दो जो सूबाई नशिस्तें थी, जो विंग थी PP287 PP288 में एक धुआंधार किस्म की इलेक्शन कैंपेन हुई और एक इलेक्शन हुआ। इन दो नशिस्तों में खूबी ये थी कि इनमें एक ही उम्मीदवार इन दो नशिस्तों के ऊपर लड़ रहे थे। उनका नाम था सरदार मोहसिन अता खान खोसा, जो पहले मुस्लिम लीग नून के साथ वाबस्ता थे, लेकिन इस बार इन इलेक्शन में वो आज़ाद हैसियत में इंतखाबात में हिस्सा ले रहे थे। PP287 शादुल्लौंड और तुमन खोसा पर मुश्तमिल एक सूबाई नशिस्त थी। इस नशिस्त पर सरदार जावेद अख्तर खान लोंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर मौजूद थे। इनका जोर का मुकाबला हुआ, जिसमें सरदार जावेद अख्तर खान लोंड ने PP287 ये नशिस्त सरदार मोहसिन अता खान खोसा से जीत ली। दूसरी नशिस्त PP288 एक ऐसी नशिस्त जिसमें दो खोसा सरदार आपस में लड़े और उसमें आज़ाद हैसियत में सरदार मोहसिन अता खान खोसा वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे और उनके मुकाबले में सरदार सैफुद्दीन खान खोसा पाकिस्तान सरदार सैफुद्दीन खान खोसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर हिस्सा ले रहे थे। एक ज़ोरदार इलेक्शन, दो खोसा सरदार आपस में लड़े, एक रिवायती एक ट्रेडिशनल इलेक्शन जिसको हम कह सकते हैं। इसमें सरदार मोहसिन अता खान खोसा ने आज़ाद हैसियत में 39,396 वोट लेकर कामयाबी हासिल की और सरदार सैफुद्दीन खान खोसा ने तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर 30,132 वोट लिए और उसमें तीसरे नंबर पर तहरीक लबैक पाकिस्तान के उम्मीदवार थे इरफानुल्लाह, उनके थे 3,516 वोट और चौथे नंबर पर इस नशिस्त के ऊपर थे आसिम ज़ुबैर खान खोसा, साबिक तहसील नाज़िम, आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे थे, उन्होंने लिए 2,035 वोट। और उसके बाद एक अल्लाह अकबर तहरीक थी, वहाँ से उसके उम्मीदवार थे बिलाल अहमद, उन्होंने 1,079 वोट लिए और आखिरी जो उम्मीदवार थे वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे थे, अब्दुल हफीज़ उनका नाम था, उन्होंने 934 वोट लिए। तो PP288 2018 के आम इंतखाबात में इस नशिस्त पर सरदार मोहसिन अता खान खोसा ने आज़ाद हैसियत में ये सीट जीत ली। आज़ाद हैसियत में जीतने के बाद सरदार मोहसिन अता खान खोसा सरदार अमजद फारूक खान खोसा जो NA के ऊपर आज़ाद हैसियत में इलेक्शन जीते थे, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए। 3.5 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहे। विफाक में इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई। उसके बाद सरदार उस्मान खान बुज़दार से वज़ारत आला पंजाब का इस्तीफ़ा ले लिया गया। पंजाब असम्बली में दोबारा वज़ारत आला का इलेक्शन होने जा रहा था, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चौधरी परवेज़ इलाही को अपना उम्मीदवार नामजद किया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 25 के करीब अरकान जो थे, उन्होंने पार्टी फैसले से इनराफ करते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हमजा शहबाज शरीफ को वोट देने का फ़ैसला किया और उन्होंने वोट दिया, जिसमें हमजा शहबाज शरीफ पंजाब के वज़ीर आला मुंतखब हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्टी रूल्स की खिलाफ वर्जी के ऊपर, पार्टी फैसले से इनराफ के ऊपर इन मुनरफ अरकान के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर किया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इन 25 अरकान असम्बली को डी-सीट कर दिया और नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इन डी-सीट होने वालों में PP288 से सरदार मोहसिन अता खान खोसा भी शामिल थे। अब रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी किया है, जिसमें 4 से 7 जून तक कागजात नामजदगी जमा होंगे, 8 को उसकी जो है ना लिस्टें आवेज़ होंगी और 17 जुलाई को इन हलकों के अंदर ज़िमनी इंतखाबात होंगे। अब हमारे पास जो सवाल है वो ये है कि क्या आया कि तहरीक इंसाफ इन इंतखाबात में हिस्सा लेगी या नहीं लेगी। तो उसमें ये था कि मेरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोगों से बात हुई, तो उन्होंने ये कहा कि जनाब, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नए इंतखाबात आम इंतखाबात का मुतालबा कर रही है, तो लिहाजा ये मुमकिन नहीं है कि उसके लिए कि वो ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ले। अगर वो ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं तो फिर उनका आम इंतखाबात का जो मुतालबा है उसमें जान बाकी नहीं रहती। तो किसी हद तक ये बात लॉजिकल भी है और समझ भी आती है। तो अब सवाल ये है कि अगर तहरीक इंसाफ इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले रही तो फिर इन हलकों की क्या सूरत हाल होगी। तो देखिए, PP288 में बुनियादी तौर पर जो मैच है वो दो सरदारों के दरमियान में है, उसमें पार्टी वोट मैटर नहीं करता, किसी हद तक करता है जो थोड़ा बहुत होता है। बाकी आपका अपनी यहाँ पे ग्रुपिंग होती है जो चलता है सरदार सैफुद्दीन खान खोसा और सरदार मोहसिन अता खान खोसा, मैच इनके दरमियान है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का फ़ैसला नहीं करती तो इसका मतलब ये होगा कि सरदार सैफुद्दीन खान खोसा ये ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। और अगर ये ज़िमनी इलेक्शन वो नहीं लड़ते तो इसमें कोई दो राय नहीं कि सरदार मोहसिन अता खान खोसा को इस नशिस्त पर जीतने में किसी किस्म की कोई मुश्किल या दुश्वारी का सामना करना पड़े। बिल्कुल आसानी से और बड़े आराम से वो ये सीट जीत जाएंगे। अब आ जाए इस बात के ऊपर कि अगर तहरीक इंसाफ ये फैसला करती है कि इन ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लिया जाए तो फिर मैच पड़ेगा और उसमें फिर सरदार सैफुद्दीन खान खोसा जो है ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। और जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मोमेंटम चल रहा है और जो एक हुकूमत के ख़िलाफ़ उनकी एक तहरीक चल रही है तो लामौला उनका वर्कर चार्ज भी है और उनका वर्कर जो है ना एग्रेसिव भी है। और अगर सरदार सैफ खान और सरदार मोहसिन अता खान खोसा के दरमियान ये मैच पड़ा तो हो सकता है कि इस मैच का रिजल्ट कुछ और आ जाए। इसमें एक फैक्टर मैं आपको और बताता चलूँ कि इस वक्त तहरीक लबैक पाकिस्तान ने भी यहाँ पर काफ़ी मेहनत की। इरफानुल्लाह जो पिछला इलेक्शन लड़े थे वो खोसा हैं बेसिकली, और 2018 के आम इंतखाबात में उन्होंने 3516 वोट लिए थे। बुनियादी तौर पर वो डिवीज़नल नाजिम हैं तहरीक लबैक पाकिस्तान के, वो इस हल्के के अंदर रहते हैं। इस दफ़ा उनका पेपर वर्क बहुत अच्छा है। हो सकता है कि उन्होंने जो 3500 वोट लिया था उससे वो 2 गुना 3 गुना वोट ज़्यादा लें। एक अंदाज़ा किया जा रहा है कि अगर इलेक्शन हो गया और तहरीक लबैक ने उसमें भरपूर तरीके से हिस्सा लिया तो उनका वोट 10,000 के करीब जाकर हो सकता है। ये एक अब तक का जो अंदाजे हैं उसके मुताबिक बात की जा रही है। लेकिन ये उस वक्त मैटर करेंगे अगर यहाँ पर दो खोसा सरदार आपस में लड़ रहे होंगे तो फिर ये वोट वो होगा जो किसी की जीत और किसी की हार का सबब बन सकता है। अगर सरदार सैफुद्दीन खान खोसा तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर और पार्टी अगर फैसला करती है वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेते तो फिर ये मैच नहीं होगा। फिर ये है कि ज़रूर वो अपने तौर पर इलेक्शन में हिस्सा ज़रूर लेंगे। फिर सरदार मोहसिन अता खान खोसा को इस जीत से कोई नहीं रोक सकता। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में पहला सवाल तो ये है कि क्या ये ज़िमनी इंतखाबात हो पाएंगे या नहीं। इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का जो मुतालबा है नए आम इंतखाबात का कि जून के अंदर आप गवर्नमेंट ख़त्म करें, केयर टेकर सेटअप दें और 90 दिन के अंदर इलेक्शन का ऐलान करें। अगर उसके ऊपर कोई डेवलपमेंट हो जाती है तो फिर तो ये ज़िमनी इलेक्शन नहीं होंगे। और अगर ये गवर्नमेंट कंटिन्यू करती है और ये जून जुलाई और फिर अगले साल जिस तरह ये इलेक्शन का कह रहे हैं ये कराते हैं तो फिर यकीनी बात है कि ये इलेक्शन जो है ना फिर ज़िमनी इलेक्शन ज़रूर होंगे और उसमें फिर सरदार मोहसिन अता खान खोसा और दीगर जो उम्मीदवार होंगे यहाँ पर आएंगे। डेरा गाजी खान की सियासत बुनियादी तौर पर ग्रुप्स और सरदारों के माबैन चलती है। पार्टी वोट ज़रूर मैटर करता है यहाँ पर, लेकिन वो इस हद तक नहीं होता कि वो किसी को इलेक्शन यहाँ पर नशिस्त दिलवा सके। यहाँ पर जो ग्रुप्स हैं वो बुनियादी तौर पर फैसला करते हैं। ये जो PP-288 है ये बुनियादी तौर पर खोसा ट्राइब के ऊपर मुश्तमिल एक नशिस्त है और इसका फैसला खोसा अक़वाम ने करना है। उनकी अपनी ग्रुपिंग्स हैं वहाँ पर। तो आने वाले दिनों में देखते हैं कि क्या नतीजा निकलता है, क्या फ़ैसला होता है। अब तमाम तर फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर है। वो अगर इलेक्शन लड़ रहे हैं तो मैच होगा, वो अगर इलेक्शन नहीं लड़ रहे तो फिर एडवांस में सरदार मोहसिन अता खान खोसा को जीत की मुबारकबाद। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया।